आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ जो महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे पास है। महाराष्ट्र के पंढरपुर से हमारे पास है। मराठा आरक्षण आंदोलन की आग बहुत तेजी से भड़क रही है और फिर से वहां पर हिंसा भड़की है। हम पंढरपुर की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने बस और दुकानें जला दी हैं। ये बड़ी अपडेट। 8 से 10 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया है। महाराष्ट्र के बीड और उस्मानाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा की जो बड़ी हुई घटनाएं हैं, जिस तरीके से हिंसा फैली है, उसके बाद महाराष्ट्र के बीड और उस्मानाबाद में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। 8 से 10 यात्रियों को पंढरपुर में सुरक्षित बचाया गया है। हिंसा इस वक्त महाराष्ट्र में, और उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बीड और उस्मानाबाद में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। एक्शन में आई है सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। जिनके हालात बिगड़ रहे थे उनको वापस ट्रैक पर लाने के लिए, दुरुस्त करने के लिए कानून व्यवस्था को यहां पर अब कर्फ्यू लगाना पड़ा है। बीड और उस्मानाबाद में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आगजनी, पत्थरबाजी, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। पंढरपुर में फिर भड़की है हिंसा और बीड में हिंसा के बाद आप देखिए हिंसा की तस्वीरें, कैसे आगजनी की गई, दुकानों में, सड़क पर पत्थरबाजी की गई, एमएलए के घर को निशाना बनाया गया और उसके बाद अब जाकर ये कर्फ्यू लगाया गया है। और ज्यादा अपडेट्स प्राप्त करते हैं मृत्युंजय सिंह से, हमारे संवाददाता वहां से कनेक्ट है। मृत्युंजय, जहां पे कर्फ्यू लगाया गया है वहां के हालात बताइए और पंढरपुर की स्थितियां भी बयान करिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मराठा आंदोलन के लिए, मराठा समाज आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहा है और ये आंदोलन बहुत उग्र हो गया है। और खास करके जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन है, जिसमें बीड, जालना, परभणी ऐसे जिले आते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। बीड में कल दिन भर और रात भर हिंसा हुई है। बीड में बस स्टैंड, जो एसटी बस स्टैंड है, वहाँ 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। हाईवे पर गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई, नुकसान पहुंचाया गया। एक विधायक के घर पे, प्रकाश सोलंकी एनसीपी के विधायक हैं अजित पवार गुट के, उनके घर में आग लगा दी गई। उनके गाड़ियों को और दफ्तर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट का दफ्तर है बीड में, उसको जला दिया गया। ये पूरी हिंसक घटनाएं होती रही। शाम को फैसला लिया गया कि पूरे जिले में धारा 144 लगाई जाएगी, कर्फ्यू लगा दिया गया है। और अब वहां पर एसआरपीएफ की अतिरिक्त टीमें मंगाई गई हैं, 600 एसआरपीएफ की टीमें और लगभग 400 होमगार्ड की टीमें अतिरिक्त बीड जिले में बुलाई गई हैं। और अगले 2 दिनों के लिए बीड और उस्मानाबाद में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बीती रात पंढरपुर में भी ऐसी घटना हुई। पंढरपुर में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थी, वहाँ यात्रियों को सड़क पर उतारा गया और फिर बस को आग के हवाले कर दिया गया। ठीक है मृत्युंजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मृत्युंजय ये पूरे प्रदर्शन को लेकर जानकारी दे रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।